नमस्कार, न्यूज़ अर्पण 7 में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लोग पहुंचे हुए हैं गोपालगंज ज़िले के हथुआ प्रखंड में। यहाँ पर एक महिला जो है वो मशरूम की खेती करती हैं। एक महिला ये इतनी बेहतरीन जो खेती कर रही है मशरूम की, आइए उनसे मिलते हैं। तो आइए हम मैडम जी से मिलते हैं, इसके बारे में पूछताछ करते हैं कि कैसे वो मशरूम की खेती करती हैं। तो मैडम नमस्कार, न्यूज़ अर्पण 7 में आपका स्वागत है। नमस्कार मैडम जी, ये हम जानना चाहते हैं कि मशरूम की खेती कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम पूछेंगे आपसे, लेकिन सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन क्या है उसके बारे में आप कुछ बताएं अपने। मैं रेखा कुमारी हूँ। आनंद ज्योति मशरूम खाद्य सुरक्षा समूह की संचालिका हूँ। केवीके सिपाया के वैज्ञानिक किसान सलाह समिति के सदस्य हूँ। आत्मा अंतर्गत किसान सलाहकार समिति के अध्यक्ष हूँ हथुआ ब्लॉक का। जी जी। तो मैडम जी, आपका एजुकेशन क्या है? मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स से BA। जी जी। ये मशरूम की खेती का कोई आपने ट्रेनिंग भी ली होंगी? जी। कहाँ से? मैं केवीके सिपाया से और कृषि विश्वविद्यालय पूसा से। तो मैडम जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मशरूम कितना प्रकार का होता है? ऐसे मशरूम तो 500 प्रकार का होता है, लेकिन 3 प्रकार की खेती की जाती है। जी, मैं करती हूँ। तो आपने जो मशरूम 3 प्रकार की खेती उसका नाम बताएं। पहला ओस्टर, उसके बाद बटन, उसके बाद मिल्की बटन, 3 तरह। तो 3 प्रकार की इन्होंने मशरूम की खेती, मशरूम का खेती आपने सबसे कैसे सोची? मेरे बच्चे बड़े हुए, वो लोग पढ़ने के लिए बाहर चले गए, मैं अकेले घर पे रहने लगी, तो मैं सोची कि इस खाली समय को किसी तरह से कैसे हम उसको ये करें। तो समझ में आया कि कुछ करना चाहिए। मैं न्यूज़पेपर में पढ़ी कि मशरूम की खेती की जाती है, उसके बाद से मशरूम की तरफ मैं अपना सोच। तो इन्होंने अपने टाइम को यूटिलाइज किया, प्रयोग किया कि मैं खाली समय में अपने आप को कैसे तैयार करूं, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है गांव में या शहर में जो महिलाएं होती हैं क्या करती हैं आप कि अपने जो टाइम होता है वो काफ़ी सीरियल्स वगैरह में टीवी को देखने में वो लगा देती हैं, लेकिन इन्होंने अपने टाइम को सही समय पर सही इन्होंने अपना सोच को बदला और यह पेपर से इन्होंने उस आइडिया के लिए मशरूम की खेती कैसे की जाती है। तो यही अंतर होता है एक पढ़े हुए में और नहीं पढ़े हुए में, क्योंकि पढ़े हुए इंसान हमेशा वो कामयाबी होते हैं, क्योंकि अपने आप को वो ढालेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि मैं पेपर से इन्होंने नॉलेज लिया उस मशरूम की खेती करने के लिए। तो आइए हम जानते हैं कि मशरूम की खेती कैसे किया जाता है। मशरूम की खेती के लिए पहले ट्रेनिंग लिया जाता है जी। उसके बाद मशरूम की खेती की जाती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमको दिखाते हो मशरूम कैसे उसका उत्पाद किया जाता है, तो मैं देखना चाहता हूँ। देखिए, ये एक जो खेती हुआ है काफ़ी अच्छे तरीक़ों से आप जो देख रहे हैं, मैडम से जानेंगे कि यह कौन सा प्रकार है मशरूम का। मैडम जी, इसके बारे में बताइए कि ये कौन सा प्रकार है मशरूम का? ये ओस्टर मशरूम कहलाता है। जी जी। तो इसको कितने टेम्परेचर पर तैयार किया जाता है? इसका 15, 20, 25 तक हो जाता है। तो इसे भूमि से, सॉइल से कोई मतलब नहीं है? नहीं, ये तो बिना खेत की खेती है। तो ऐसे बिजनेस करने के लिए इसको तो कितना, कम से कम कितने पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी? 5,000 से। 5,000 से ये जो खेती आरंभ हो जाएगा। हाँ। तो ये कितना सुंदर दिख रहा है, आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें किस प्रकार का इसमें मटेरियल डाली? इसमें भूसा लगता है। भूसा के साथ और कुछ भी? भूसा नहीं, भूसा को बॉयल किया जाता है शुद्ध करने के लिए, और उसके बाद से खेती की जाती है। इसमें कोई केमिकल चाहे कोई अथी नहीं डाला, पाउडर नहीं डाला जाता है। तो इसमें धान का भूसा या गेहूँ का? आप दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं तो गेहूं के भूसा पर की। तो मैडम जी, आपसे ये जानेंगे कि और जो आप बता रही थी कि 3 तरह का मशरूम होता है, तो उसके बारे में बताएंगे कौन कौन सा है? ये तो बटन की खेती है। ये टोटली बटन का खेती है? ये बटन की खेती है। अच्छा, तो ये इसमें ये क्या चीज़ है, इसके बारे में कुछ बताइए। कैसे सबसे पहले कैसे तैयार किया जाता है, इसके बीज के बारे में बताएंगे? जैसे पहले तो इसको कंपोस्ट बनाया जाता है। कंपोस्ट बनाने में 1 महीना लगता है। उसके बाद से तब इसकी खेती की जाती है। खेती करने के 15 दिन बाद जब उस पर ये फंगस आने लगता है, तब हम फिर उसको केसिंग करते हैं वर्मिंग कंपोस्ट से।
उसके बाद तब फसल निकलने शुरू होता है। तो लगभग ये कितने दिन में ये तैयार हो जाता है मार्केट में उतरने लायक? 1 महीना लगता है। 1 महीना में ये पूरा तैयार हो जाता है? हाँ, 1 महीना है आपका ये कंपोस्ट बनाने में और 1 महीना खेती के बाद फसल निकालने में, यानी 2 महीना लग जाता है। लगभग 2 महीने में ये कंप्लीट तैयार हो जाता है। तो ये जो आप जो फसल ये बीज कहाँ से लाते हैं? हम तो पूसा से ले आए हैं। बीज पूसा से? तो बीज को कैसे डालते हैं, कैसे तैयार करते हैं? जैसे जब उसकी खेती की जाती है तो उसी समय बीज को डाल करके, और जैसे 1 क्विंटल पर 1 क्विंटल कंपोस्ट में 1 kg बीज डाल पड़ता है। तो इसको क्या मशरूम को सनलाइट की ज़रूरत नहीं है? नहीं नहीं। लगभग कितने टेम्परेचर पे इसको तैयार किया जाता है? आपको ट्रेनिंग में समझाया हो? हाँ, 15 से 20। 15 से 20 डिग्री सेल्सियस में इसको तैयार किया जाता है। तो ये जो आप काफ़ी जो मशरूम का खेती आप देख रहे हैं, आप भी इसको आपके पास ट्रेनिंग के लिए अगर कोई आता है तो उसको कैसे आप ट्रेनिंग दीजिएगा? फ्री में ट्रेनिंग देती हूँ। ट्रेनिंग कितना दिन का लगभग होगा? 3 दिन का होता है। 3 दिन में आप ऐसे किसान बन सकते हैं, आप ऐसे मशरूम को तैयारी कर सकते हैं। तो मैडम आपसे ये मैं जानना चाहता हूँ कि 3 दिन में आप जो ट्रेनिंग देंगी तो नहीं, जैसे अलग अलग प्रकार का अलग अलग समय लगता है। जैसे बटन का ट्रेनिंग होगा वो आपको सितंबर अक्टूबर में दिया जाएगा। ओस्टर का है तो आपको सितंबर से लेकर के और फरवरी तक दिया जाता है। मिल्की का मार्च से लेकर के अगस्त तक उसका ट्रेनिंग होता है। अलग अलग प्रकार का अलग अलग समय पर ट्रेनिंग दिया जाता है। और सर इसमें जो 3 वैरायटी का जो मशरूम है तो उसको उसी वक्त उसको मतलब हम उसको उगा सकते हैं? हाँ, मौसम के अनुसार वो तैयार होता है। ऑस्टर तो आपको 12 महीना मिल सकता है, लेकिन ये सीजनली हुआ जी जी। आपका ये बटन। हम लोगों के तरफ एसी का सुविधा नहीं है, तो हम लोग तो सीजनली करेंगे अक्टूबर से लेकर के और फरवरी तक। ये मार्केट में कितने पर केजी हिसाब से ये बिक सकता है? इसका रेट एक नहीं रहता है, अप डाउन करते रहता है। जी जी। हाँ। तो लगभग आप कितने साल से ये इस चीज़ ये आप 2013-14 से शुरू की हूँ। लगभग ये 7-8 साल से ये मशरूम की खेती कर रही हैं, तो काफ़ी इन्होंने संघर्ष किया। तो मैडम ये थोड़ा ये भी जानना चाहते हैं कि इससे सिर्फ सब्जियां ही बनता है कि और चीज़ भी इसका बन सकता है? नहीं नहीं, इसके सिर्फ सब्जियां ही नहीं है। जैसे इसका पापड़ हुआ, अचार हुआ, समोसा हुआ, बिस्किट हुआ, नमकीन हुआ, लड्डू हुआ, आप इस पाउडर हुआ, सूखा मशरूम है, ताज़ा मशरूम है। इसका अचार भी बनता है? तरह हाँ, अचार भी बनते हैं। तो ये सबसे कब बिकता है? ये तो हमेशा बिकता है, ये सब सामान हमेशा बिकता है। तो ये प्रोडक्शन सिर्फ आप यहाँ से तैयार करती हैं कि यहाँ जो आपका जो बोल रही थी कि अचार बनता है और मिक्सचर बनता है, तो क्या आप बनाती हैं, सेल करती हैं यहाँ से? जी जी, यहाँ से मैं सेल करती हूँ। यहीं पर मेरे घर पर ही बनता भी है। या यहाँ से मतलब सस्ता मिल सकता है? जी जी, यहाँ पर सस्ता मिलता है। देखिए कितनी प्रकार की कितनी बेहतरीन मशरूम की खेती हुआ है। आप भी ये महिला होकर काफ़ी अपने आप को इन्होंने अपनी मेहनत को बदौलत ये तैयार किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने समय को इन्होंने अपने समय को इसमें यूज़ किया, तभी ये कामयाब हुई हैं आज। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, या फीमेल हो या मेल हो, कि अपने सही समय को, अपने जो टाइम आप बर्बाद करते हैं, उसको सही तरीके से आप यूज़ कीजिए। आप घर बैठे भी कमा सकते हैं। ये मशरूम का जो आप बिज़नेस देख रहे हैं, कोई भी इंसान कर सकता है। तो देखिए ये लेडीज़ होकर इतना संघर्ष कर सकती हैं, तो मैं अपील करता हूं कि आप भी इस खेती को कर सकते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ और मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि आप महिला होकर इतना संघर्ष, आपको देखकर बहुत सी सारी महिलाएं हैं जो काफ़ी संघर्ष करेंगी इस व्यापार को। ये व्यापार एक अदर भी व्यापार आप कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन यह जो रेखा जी एक लेडीज़ होकर इन्होंने बहुत ही संघर्ष करके अपना बिजनेस आरंभ की हैं, और मैं कोटि धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।